रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सीनियर जनरल्स को हिरासत में लिया गया है। सबसे बड़ा नाम है वेई डोंग का। वो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस खबर की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वेई डोंग को आखिरी बार 11 मार्च को देखा गया था। यहीं से उनको हिरासत में लिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। वेई डोंग के शंघाई और बीजिंग में बने घरों को चेक किया गया, लेकिन वहां उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन हे वेई डोंग का गिरफ्तार होना अहम क्यों है? ये एक ज़रूरी खबर क्यों है? वो चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये 5 मेंबर्स की एक बॉडी है जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए को ऑर्डर्स देती है, आदेश देती है। इस बॉडी को खुद शी जिनपिंग लीड करते हैं और उनके ठीक नीचे आते हैं हे वेई डोंग। माना जाता है कि हे वेई डोंग के शी जिनपिंग से अच्छे संबंध रहे हैं और इसी वजह से उन्हें चीन की आर्मी में ये बड़ी पोजीशन मिली थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में आपको बताया, ये कहानी सिर्फ हे वेई डोंग तक सीमित नहीं है। इसके अलावा पीएलए के जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मंत्री झाओ कैशी और फुजियान गुट से जुड़े कई सीनियर जनरल्स को भी हिरासत में लिया गया है। ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग सेना के अंदर अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए ये सख्त कदम उठा रहे हैं। फ्यूजियान प्रोविंस चीन के दक्षिण पूर्व में बसा है। ये ताइवान के सबसे नज़दीक में चीनी प्रोविंस है। फुजियान के नेताओं पर कार्रवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि फुजियान ही शी जिनपिंग के पारंपरिक सत्ता केंद्रों में से एक है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ जा रहे हैं या सेना के भीतर बढ़ते शी विरोधी आंदोलन का जवाब दे रहे हैं? चीन में ये ट्रेंड नया नहीं है, ये माओ जेडोंग के समय से चलता आ रहा है। माओ आधुनिक चीन के संस्थापक थे। उन्हीं के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति वहाँ हुई थी, सीसीपी की सरकार बनी थी। माओ ने अपने समय में 100 फ्लावर्स कैंपेन चलाया था। इसके तहत लोगों को आलोचना करने की छूट दी गई थी। जिन्होंने आलोचना की उनको चुन चुनकर ठिकाने लगाया गया था। आप जानते हैं कि चीन में 1 पार्टी सिस्टम है, यानी एक ही पार्टी का सिक्का वहाँ चलता है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीसीपी कहते हैं, यही पार्टी देश चलाती है। ऐसा नहीं है कि चीन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। चाइना डेमोक्रेटिक लीग, चाइना एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी जैसी पार्टियां भी हैं, मगर उनके पास नाम मात्र की शक्ति है। 1949 के बाद से सत्ता सिर्फ सीसीपी के पास रही है। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं शी जिनपिंग। ये पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है। आमतौर पर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही देश का राष्ट्रपति बनता है। मार्च 2013 से शी जिनपिंग देश के राष्ट्रपति हैं। चीन की सेना की कहानी भी अलग है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की तरह इसके साथ चीन का नाम नहीं जुड़ा। ये अंतर पीएलए के कैरेक्टर से जुड़े एक अहम पॉइंट से लिंक्ड है। बाकी देशों की सेनाएं जहां राष्ट्र की हैं, वहीं पीएलए सिविल वॉर के दौर की तरह आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सशस्त्र विंग बना हुआ है। उसकी निष्ठा, उसकी जवाबदेही चीन के प्रति नहीं, चीन की जनता के प्रति नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति है। इसका मुख्य कर्तव्य है कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बनाए रखना, उसका शासन, उसका असर बना रहे, ये सुनिश्चित करना। अब इसी सेना के सीनियर पदों पर मौजूद लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अभी इस लिस्ट में आगे और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि जिनपिंग अपनी मजबूती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी आई है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन में जंग रोकने और सीज फायर के लिए मंगलवार यानी 18 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि वो पुतिन से विवादित जमीन को बांटने पर काफी बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे। रूस ने भी इस बातचीत की पुष्टि की है। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब क्रेमलिन ने 17 मार्च को कहा कि उसे युद्ध विराम के लिए आयरन क्लैड गारंटी, माने एक मजबूत गारंटी चाहिए। गारंटी ये कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा और वो एक न्यूट्रल देश बना रहेगा। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर हामी भरी है, जबकि पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा कि अमेरिका के सुझाए युद्ध विराम के सिद्धांत में रूस उनके साथ है। लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने 3 सवाल भी सामने रखे हैं। कहा है कि अगर इन 3 सवालों के जवाब रूस के पक्ष में होंगे तभी ये डील हो सकती है। मतलब इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरे युद्ध का भविष्य अब आकर के टिक गया है। क्या है पुतिन के वो 3 सवाल? पहला सवाल, कर्स्क क्षेत्र का क्या होगा? कर्स्क क्षेत्र का पुतिन का पहला सवाल कर्स्क में यूक्रेन आर्मी की मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने कर्स्क पर चढ़ाई करके पूरा क्षेत्र
अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन पिछले हफ्ते जोरदार हमले के साथ रूस ने करीब पूरा कर्स्क अपने कंट्रोल में ले लिया। इन सब के बावजूद यूक्रेन के सैनिक वहां मौजूद हैं। यही वजह है कि पुतिन ने इस क्षेत्र को लेकर के ये शर्त रखी है। दूसरा सवाल है कि युद्ध विराम का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। पुतिन का दूसरा सवाल है कि कहीं यूक्रेन 30 दिन के इस युद्ध विराम का इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को इकट्ठा करने के लिए तो नहीं करने वाला है। तीसरा सवाल, पुतिन का सवाल है कि युद्ध विराम पर नजर कौन रखने वाला है, कौन इस युद्ध विराम की देखरेख करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्ष इसका पालन कर रहे हैं जैसा कि तय होगा। ट्रंप और पुतिन की आने वाली बातचीत में इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। उनके जवाब और उन पर पुतिन की प्रतिक्रिया ही ये तय करेगी कि यूक्रेन में शांति बहाल होगी या युद्ध अभी जारी रहेगा। अगली सुर्खी है सुनीता विलियम्स के बारे में। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने से फंसे नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का धरती पर वापस आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें लेने के लिए नासा ने स्पेशल स्पेसक्राफ्ट अपना भेजा है, स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल। इस पर सवार होकर 19 मार्च की तड़के दोनों एस्ट्रोनॉट वापस आ सकते हैं। 17 मार्च को एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सुनीता और बुच ने ट्रंप सरकार और मस्क को धन्यवाद कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को एक खत लिख करके भारत आने का निमंत्रण दिया है। लेकिन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का धरती पर कमबैक इतना आसान नहीं है। ये स्पेसक्राफ्ट 400 किलोमीटर का सफर करीब 17 घंटे में तय करके अटलांटिक महासागर या मेक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन होगा। खैर, धरती पर एंट्री के समय ड्रैगन कैप्सूल का एंगल सटीक होना जरूरी है। इसका एंगल जरा सा भी बिगड़ा तो एस्ट्रोनॉट्स की जान का खतरा भी हो सकता है। आपको बताते चलें कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स 5 जून 2024 को नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का मकसद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर के वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था, जिसके बाद उनके स्पेसक्राफ्ट में कई टेक्निकल खामियां आ गईं और दोनों करीब 9 महीने तक वहां फंसे रहे।